हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड क्या है। रैंक निकालने के इससे पहले तीन मेथड्स आपने पढ़े। पहला मेथड डिटर्मिनेंट का मेथड, जिससे आपने रैंक को फाइंड किया। दूसरा मेथड इक्लेन फॉर्म, उससे आपने रैंक को फाइंड किया। और उसके बाद हमने अपनी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड किया। यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड है, यानी एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी जिसका यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। लेकिन मैट्रिक्स को जब हम इक्लेन फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्लेन फॉर्म का यूज़ करके नॉर्मल में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स की रैंक भी निकल जाती है और दो मैट्रिक्स आपको मिलती हैं। जिन दो मैट्रिक्स जो हमें आप मिलती हैं उन मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, कंसीडर A इक्वल्स टू Aij I वेर इक्वल्स टू 1 to m j वेर इक्वल्स टू 1 to n is a matrix maybe m equals to n or m equals to not n, that is m equals to n matrix may be square, m equals to not n matrix may be not square। जरूरी नहीं है मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो और ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो। इसका हमें एक प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, कैसे हम इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट ए कोई मैट्रिक्स जो m क्रॉस n की है इक्वल्स टू i इंटू ए इंटू आई। इसका मतलब ये है किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के साथ किया जाए तो मैट्रिक्स वापस आती है। वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट से हो या राइट से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में बराबर आता है। इसे हमें m क्रॉस m की एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और इसे हमें n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। जो ये मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ हैं उस नंबर ऑफ रोज़ पर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिसे मैं आई कह रहा हूँ। और जितने इसके अंदर कॉलम्स हैं, कॉलम चूँकि इसके अंदर n हैं तो यहाँ पर भी मैंने एक मैट्रिक्स ली है नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये रोज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। और ये जो मैट्रिक्स है वो कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से कंसीडर करनी है। स्टेप नंबर 2 में जब आप जाएंगे, स्टेप नंबर 2, इस मैट्रिक्स को आपको आई में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की ही रहेगी यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये मैट्रिक्स A से I में कन्वर्ट होगी इसमें आप एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तभी ये जो I मैट्रिक्स होगी ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे हम P कहते हैं। A अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ये जो I मैट्रिक्स है ये भी एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे हम Q कहते हैं। ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी, ये मैट्रिक्स m क्रॉस m की होगी और ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, वो m क्रॉस n की ही है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, क्योंकि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो और कॉलम दोनों करेंगे। जब आपने ये मैट्रिक्स बनाई तो ये मैट्रिक्स रो से बनाई थी, तो ऑल एलिमेंट्री रोज ट्रांसफॉर्मेशन applying for this matrix and all
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइंग दिस मैट्रिक्स, जितनी भी रो की ट्रांसफॉर्मेशन की जाएंगी वो इसमें की जाएंगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स रो से बनाई गई थी और ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम से बनाई गई थी, तो जितने भी इसके अंदर कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो आपको इसके अंदर करने हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्टेप 3 में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगी ए, ये पी होगी, ये ए एज इट इज रहेगा और ये क्यू होगी। ये जो पी और क्यू हैं आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो पी और क्यू मैट्रिक्स आएंगी, ये पी और क्यू ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इस आई को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉर्मल फॉर्म रैंक बता देती है। तो यहां से हम आई चूंकि आइडेंटिटी बनेगी तो ये रैंक बताएगी। ये जो P और Q हैं, P और Q दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ और रैंक भी आ रही है, चूंकि रैंक भी मैट्रिक्स की आ रही है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेथड। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमारे पास होगी, हमें उस मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से करना होगा कि जो भी ए मैट्रिक्स है अगर वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आई m क्रॉस m से होगा, ए अपनी जगह पे रहेगा और जो दूसरी आइडेंटिटी होगी वो n क्रॉस n से होगी। जब मैं इसको i में कन्वर्ट करूँगा तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो ये m क्रॉस n होगी इक्वल्स टू ये P हो जाएगी, ये अपनी जगह पे रहेगा और ये Q हो जाएगा। ये P और Q ही नॉन सिंगुलर कहलाती हैं। क्योंकि ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो ये I आपको रैंक दे देता है। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसमें हमें रोज की ट्रांसफॉर्मेशन को करना है और इसमें हमें कॉलम्स की ट्रांसफॉर्मेशन को करना है। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जब मैं उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो जो मैट्रिक्स यहाँ आने वाली हैं वो P और Q वही नॉन सिंगुलर कहलाती हैं। बस मुझे रो और कॉलम का ध्यान रखना है कि कहाँ पे रो का यूज़ करना है और कहाँ पे कॉलम्स का यूज़ करना है। लेकिन अगर हम केवल थ्योरी से ही समझेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। एक एग्जाम्पल को लेते हैं और जो मेथड मैंने समझा है उस मेथड के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 4 2 -1 2 3 4 2 4 3 -1 मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स की आपको रैंक पता करनी है एंड फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। आपको P Q भी पता करने हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q में कन्वर्ट करना है और मैट्रिक्स की रैंक भी बतानी है। मैट्रिक्स को अगर देखें 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं तो मैट्रिक्स इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन बनाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेट A इक्वल्स टू I A I। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की लेनी होगी और ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की लेनी होगी। क्योंकि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं तो ये मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 4 की होगी और ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होगी। तो जब हम इसके अंदर ऑपरेशन करेंगे, चूंकि ये रोज पे बनाया गया है, रोज से बनाया है,
तो इसके अंदर रोज के कॉलम अप्लाई करेंगे और उसके अंदर कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को एक बार समझ लेते हैं। ए मेरे पास है 1 2 4 2, -1 2 3 4 2 4 3 -1 इक्वल्स टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A as it is, I is 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्योंकि आप देख रहे थे ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की होनी है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होनी है। इनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपको समझाना था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ए एज इट इज़, और ये मेरे पास एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब मैं इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करूँगा तो जो ऑपरेशन मैं रोज में करूँगा वो मुझे इसमें करना है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना। जब मैं कॉलम्स में करूँगा तो वो मुझे इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले मुझे इन एलिमेंटों को जीरो करना होगा, और आप जानते हैं कि जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इनको जीरो बनाने के लिए तो हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कुछ ऐसे होगी कि R2 को पता करने के लिए R2 + R1 और R3 को पता करने के लिए R3 - 2R1। समझते हैं एक बार, ऑपरेशंस को करते हैं। क्योंकि पहला ऑपरेशन इसमें होना है क्योंकि रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी है इसलिए मैं इसे एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसका भी कोई रोल नहीं है, उसमें मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी। उसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन तब करूँगा जब कॉलम के ऑपरेशंस को लगाऊंगा। अभी मैं केवल रो के ऑपरेशंस को लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं केवल इसी में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। तो 1 2 4 और 2, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। ये इसमें प्लस होगा 0 हो जाएगा, ये इसमें प्लस होगा 4 हो जाएगा, इसमें प्लस होगा 7 हो जाएगा, इसके साथ प्लस होगा 6 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन, चूँकि पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं है मैंने एज इट इज़ किया। जो ऑपरेशन मैंने इसको दिया था वो उसको भी दे देता हूँ। इसमें इसको प्लस करेंगे 1 होगा, इसमें इसको प्लस करेंगे 1 होगा, इसमें इसको प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, 2 से मल्टीप्लाई 4 सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई 8 3 माइनस करेंगे -5, 2 से मल्टीप्लाई 4 1 में से माइनस करेंगे -1 है और 4 तो -5 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन इसको देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -2, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 1। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। यहाँ से अभी अगर देखें इसके अंदर एक 0 है, इसके अंदर 2 0 हैं, तो हमें कुछ पता चलने लगा है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें रैंक पता चलने लगी है, मैट्रिक्स की रैंक लगभग यहाँ से देखें तो नॉन जीरो 3 आने वाली है, तो पता चल रहा है। तो अभी हम क्या करें कि जो मेरे पास, चूँकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 बन चुकी है, यहाँ मुझे 1 यहाँ 1 और यहाँ मुझे 1 बनाना है। अब मैं कॉलम के ऑपरेशंस भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 को पता करने के लिए C2 - 2C1, C3 को पता करने के लिए C3 - 4C1 और C4 को पता करने के लिए C4 - 2C1। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि पहली मैट्रिक्स है उसमें चेंजेज होंगे, दूसरी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और जो तीसरी मैट्रिक्स है उसमें चेंज होने वाला है। तो उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 0 0 1 1 0 -2 0 और 1। जो चेंजेज होंगे वो इसमें होंगे तो उसको कर देंगे। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 4, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 7, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -5, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0,
2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 6, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -5। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को चेंज किया है। चूँकि कॉलम्स में ऑपरेशन चल रहा है, जो ऑपरेशन मैंने उसको दिए हैं वो ऑपरेशन मैं इसको भी दे देता हूँ। पहला ऑपरेशन ये था कि 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्शन -2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा। उसके बाद मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई, पूरे कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 4 0 1 एंड 0। उसके बाद मुझे अब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो -2, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 0 और 2 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पा रही है। तो ध्यान से देखिए एक बार, मुझे अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मुझे इस कॉलम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब C2 को पता करने के लिए 1/4 C2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ रही है, इक्वल्स टू, पहली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है A, दूसरी मैट्रिक्स में क्योंकि चेंज होने वाला है तो उसको अप्लाई करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स को देखें तो 1 0 0 0 1 0 0 7 -5 0 6 -5। क्योंकि रो में तो कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 1 1 0 -2 0 और 1, मैट्रिक्स एज इट इज आ गई है। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से डिवाइड करना था, तो -2/4 1/4 0 0 4 0 1 0 -2 0 0 और 1, एज इट इज आ गया है। तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब अगर स्टूडेंट आप देखें आगे, क्योंकि हमें अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पा रही है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है, तो उसको फिर से एक बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। C3 को पता करने के लिए C3 -7 C2 और C4 को पता करने के लिए C4 -6 C2। जो हमने कॉलम के ऑपरेशंस दिए हैं, कॉलम में ऑपरेशन दे देते हैं। बाकी चूंकि हमने रो में कोई नहीं करना है तो उसको एज इट इज लिख देता हूँ। चलिए ऑपरेशन लगाते हैं स्टूडेंट। पहला ऑपरेशन, चूँकि पहली रो में कोई चेंज नहीं है, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये इसको हमने 0 बनाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा 0 होगा, 7 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होगा -5 होगा, ये फिर 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन हमने इधर दिए थे वही कॉलम में दे देते हैं, क्योंकि पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है। तो पहले कॉलम को एज इट इज लिख देता हूँ 0 0 0। दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिख देता हूँ -2/4 1/4 0 और 0। तीसरे कॉलम में चूँकि चेंज हो रहा है, और वो चेंज ये था कि C2 को 7 से मल्टीप्लाई होना है। तो C2 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो C2 के पूरे कॉलम को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस के 14/4 हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब मुझे इस कॉलम को C3 में से माइनस करना है। अब C3 मेरे पास ये है, तो C3 का मतलब हो गया माइनस करना है, तो 4 प्लस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 4 जा 16 और ये 14 है, तो 30 हो गया, 30/4 मतलब 15/2, यानी ये 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो माइनस के 7 7/4 हो जाएगा,
ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली चूँकि मुझे चेंज इसमें भी करना है तो इसमें भी चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए जो हम चेंज करेंगे वो चेंज कुछ इस तरीके से आ रहा है कि इस कॉलम को मुझे C2 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। C2 मेरा ये है 6 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हुआ जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 12/4, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो 6/4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। और चूँकि मुझे C4 में से माइनस करना है, C4 -2 है तो -2 और ये प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस हो जाएगा, ये 0 माइनस होगा और ये 1 माइनस होगा। यानी इसको अगर देखें तो 4 2 जा 8 तो प्लस के 4/4 मतलब 1 हो गया है। इसको देखें तो माइनस के 3/2 हो गया है। इसको देखें तो 0 हो गया है और इसको देखें तो 1 हो गया है। तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से स्टूडेंट आ गए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि अभी तक भी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हुई। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट बस हमें एक काम करना है, इस कॉलम को मुझे -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ C3 को चेंज करने के लिए -1/5 C3 हो रहा है। तो अगर देखें तो ये मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बदल गई है, इक्वल्स टू एक रो मैट्रिक्स होगी A, एक कॉलम की मैट्रिक्स होगी। अगर मैं देखूं तो जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स वो एज इट इज़ है 1 0 0 1 1 0 -2 0 और 1। और ए मैट्रिक्स अपनी जगह पे है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो 1 0 0, इसमें भी कोई चेंज नहीं है 0 1 0, इसमें एक चेंज है -5 से डिवाइड तो 0 0 1 हो जाएगा और ये 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर मैं इसको देखूं तो चूँकि मुझे इस कॉलम को मतलब इस कॉलम को 5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देता हूँ। तो 1 0 0 0, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये माइनस के 1/2 हुआ, ये 1/4, ये 0 और ये 0। इसको चूँकि 5 से डिवाइड करना है तो 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 3/2 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करना है तो माइनस के 7/20 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। क्योंकि सभी में माइनस भी साथ में चल रहा है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो 1 माइनस के 3/2 0 और 1। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बदल गई है। अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है ये I3 0 बन गया है, ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स। इसको अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स P 3 क्रॉस 3 है, ये एज इट इज अपनी जगह पे है। इसको अगर आप देखें तो दिस इज Q 4 क्रॉस 4 बन गया है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को देखें तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है, हमेशा ही मिलेगी। ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमेशा ही मिलेगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी बन गई है, आइडेंटिटी में 3 I3। इसका मतलब ये हुआ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। मैट्रिक्स की रैंक 3 है। अगर मैं P की बात करूं तो P इज 1 0 0 1 1 0 -2 0 and 1। और अगर मैं Q की बात करूं तो Q इज 1 -1/2 -3/2 1 0 1/4 7/20 माइनस के 3/2 0 0 -1/5 0 0 0 0 and 1। दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अब इन दोनों मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। इस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स के अब इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये मैट्रिक्स आपको रैंक बता रही है, यहाँ से इनवर्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, इनवर्स के बारे में बता रही है। मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं थी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके हम मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं। स्टूडेंट, इससे अगला जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पूरी मैट्रिक्स को पढ़ा ही साइमल्टेनियस के लिए जा रहा है, तो नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। और दो तरीके की साइमल्टेनियस इक्वेशन आप पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होती है होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन और दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दोनों को ही डिस्कस करेंगे, अलग अलग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर यही आने वाला है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। क्योंकि मैट्रिक्स हम पढ़ उसी के लिए रहे हैं, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।